तो इस वक्त हम रिव्यू एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना वो डिस्कस करेंगे। इसमें लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हर जगह पर हर क्वेश्चन में आपको कुछ फ्रैक्शंस नजर आ रही हैं और उन फ्रैक्शंस के इन बिटवीन आपको जो साइंस नजर आ रहे हैं, जैसे ये एडिशन का साइन है, फिर दो फ्रैक्शन है, उसके इन बिटवीन सब्ट्रैक्शन का साइन है, फिर दो फ्रैक्शन है और उनके दरमियान में सब्ट्रैक्शन का साइन। अगले पार्ट में तीन फ्रैक्शन हो गई, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। फिर उसके बाद आपके पास तीन फ्रैक्शन है, फिर उसके बाद भी तीन फ्रैक्शन है, लेकिन इसके अंदर इन्होंने स्क्वायर ब्रैकेट को भी इंट्रोड्यूस कर दिया। तो पहली बात यह है कि जब भी फ्रैक्शंस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन आ जाए तो आपको क्या करना होता है, उस वक्त आपको एलसीएम करना होता है, एलसीएम से उसको सॉल्व करना होता है। और एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ है 2x/3 माइनस सेकेंड फ्रैक्शन में लिखा हुआ है 5 - x/4। ये आपका क्वेश्चन है। दो फ्रैक्शंस हैं और इसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो आपको एलसीएम की तरफ जाना होगा। अब एलसीएम के लिए हम ये करते हैं कि जो हमारे पास फ्रैक्शंस होती है ना, उनके डिनोमिनेटर्स को कंसिडर करते हैं। हाँ, यानी फर्स्ट का डिनोमिनेटर 3 है, सेकंड का डिनोमिनेटर 4 है। तो आप इसको डिवाइड करेंगे। मिसाल के तौर पर पहले 2 से किया, जो डिवाइड हो रहा है वो डिवाइड होगा, दूसरा नंबर एज इट इज नीचे कॉपी होगा। तो आपके पास फिर 2 से आपने किया तो 2 1 जा 2, अब 3 रह गया, तो अब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एलसीएम के लिए तीन फैक्टर्स आ गए। ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, इन्हें मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो आपका ये एलसीएम आ गया 12। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप यहाँ पर एक फ्रैक्शन लाइन लगाएं और डिनोमिनेटर में अपना एलसीएम लिखते हैं। वो क्या बन गया, 12। सेकंड आपको ये करना है कि फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 3 है, अगर आप उस 3 को 12 बनाना चाहें तो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, क्योंकि 3 4 जा 12 होता है। तो साथ ही साथ आप 4 से किसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर को भी। तो यहाँ पर भी आपने मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दिया। ठीक है, अच्छा, इसी तरह दूसरी फ्रैक्शन में आ जाए। मैं बताता हूँ उसका आंसर क्या है, अभी बताता हूँ। अच्छा, दूसरी फ्रैक्शन में आइए। दूसरी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है, 4। 4 को हमने क्या बनाना है, 12। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। इसी तरह ये जो पूरा न्यूमरेटर है ये भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से। कोई एक टर्म नहीं होगी बल्कि उसमें दो है ना, 5 - x, वो पूरा 3 से मल्टीप्लाई होगा। अब मैं इनके न्यूमरेटर्स लिखता हूँ, देखिए। सबसे पहले हमने 2x को 4 से मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आएगा, 4 2 जा 8 और x उसके साथ आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद दोनों फ्रैक्शंस के दरमियान में कौन सा साइन है, हाँ, ये नेगेटिव साइन है। ओके, अब मैंने नेगेटिव साइन लगाया और इसके साथ न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, 5 - x, जो कि किससे मल्टीप्लाई होगा, तो वो 3 मैं यहाँ लिख रहा हूँ। 4 2 जा 8, x वो मैंने ऐसे लिख दिया। फिर दोनों फ्रैक्शंस के दरमियान में माइनस का साइन था, उसको यहाँ लिखा। और नेक्स्ट न्यूमरेटर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना था, उसके साथ उसको मल्टीप्लिकेशन में शो कर दिया। ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं। क्या मतलब, स्टेप में भी कर सकते हैं, नहीं नीचे भी लाके, हाँ नीचे ला के करें। अच्छा, उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपने दोबारा से एक फ्रैक्शन लाइन बना ली। ठीक है, लेकिन हम लोग पहले स्टेप में क्यों कर दिया, हम लोगों ने उसमें मिस्टेक हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है। वो क्या होती है मैं भी आपको बताता हूँ। देखिए, आपने 8x को एज इट इज कॉपी किया। अब ये जो 3 है पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन में हम साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं।
3 की साइन क्या है और 5 की साइन क्या है, प्लस। साइन जो होती है वो किसी टर्म या नंबर के लेफ्ट पर होती है या राइट पर होती है, लेफ्ट पर होती है। यानी देखें ये जो नेगेटिव है ना, ये 5 की साइन है या x की साइन है, क्योंकि ये x के लेफ्ट पर है। 5 के लेफ्ट पर हमें बज़ाहिर कुछ नहीं नजर आ रहा, हाँ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पे ये पॉजिटिव नंबर है। तो माइनस प्लस माइनस हो गया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें 15 आ गया। अब नेक्स्ट टर्म को देखें, अब यही 3 मल्टीप्लाई होगा किससे, x से। पहले साइंस को सिंप्लीफाई करते हैं सर x इज इक्वल्स टू 1 जी, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू एक्स, यानी 3 इंटू 1 3 और साथ में x आ जाएगा। 1x नहीं आएगा, 3 इंटू 1 3 हो चुका है ना, तो ये 3x हो गया। अच्छा अब आपको क्या करना है, न्यूमरेटर में दो लाइक टर्म्स हैं उनको सिंप्लीफाई करना है। कौन कौन सी लाइक टर्म्स हैं जी, 8x प्लस 3x, और इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या हो रहा है 15। अच्छा 8x प्लस 3x से क्या आ गया 11x माइनस 15 डिवाइडेड बाई 12, ये आपके पहले पार्ट का आंसर हो गया। अब इसके बाद हम फर्दर प्रैक्टिस के लिए ना इसका एक और पार्ट सॉल्व करते हैं, और वो इसका पार्ट ई है। इस पार्ट ई में आपको कितनी फ्रैक्शंस नजर आ रही हैं जी, कितनी फ्रैक्शंस आपको नजर आ रही है, 3 है। फर्स्ट फ्रैक्शन है 3 क्यूब, हाँ उसके डिनोमिनेटर में आप समझें कि 1 है, माइनस, फिर उसके बाद है 4p माइनस 3 क्यू अपॉन 5, फिर उसके बाद है माइनस q माइनस 4p अपॉन 6। अच्छा इन सारी फ्रैक्शंस के दरमियान में आप देख रहे हैं तीनों के दरमियान में साइन नेगेटिव का लगा हुआ है, तो अगर प्लस या माइनस का साइन हो तो उस वक्त फिर हम क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं। अच्छा 1 को तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम ये देख लेते हैं कि 5 और 6 का एलसीएम क्या आएगा। ठीक है, तो 5 5 से ही डिवाइड होगा और 6 को मैं डायरेक्टली 6 से डिवाइड कर देता हूँ। तो आपके एलसीएम में दो फैक्टर्स आ गए, 5 मल्टीप्लाइड बाय 6, ये ऐड नहीं होते मल्टीप्लाई होते हैं। तो 5 6 आपका एलसीएम क्या बन गया 30। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने एक बड़ी सी फ्रैक्शन लाइन लगा दी और इसके डिनोमिनेटर में मैंने किसको लिखा, एलसीएम को। अब एक एक फ्रैक्शन का हमें ज़रा काम करना है। पहली फ्रैक्शन है 3q। अच्छा 3q के डिनोमिनेटर में क्या है 1। अब हमें ये सोचना है कि 1 को हम 30 कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा 30 से। तो इसका न्यूमरेटर भी किससे मल्टीप्लाई होगा 30 से। ठीक है, अच्छा अभी मैं आंसर नहीं लिख रहा हूँ, मैं एक साथ ही सारे लिखूंगा। अब मैं अगली फ्रैक्शन पे जाता हूँ। 5 को अगर 30 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो हम लिखते हैं 5 इंटू 6। इसका जो पूरा न्यूमरेटर है उसमें एक से ज़्यादा टर्म्स है ना, इसके न्यूमरेटर में कितनी टर्म्स हैं, नहीं इसके न्यूमरेटर में 2 टर्म्स हैं। टर्म हमेशा याद रखें प्लस या माइनस से सेपरेट होती है। अगर दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ना, जैसे 4 और p मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये दो टर्म्स नहीं कहलाएंगे, ये एक ही टर्म कहलाएंगे। तो जो चीजें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं वो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो जितनी भी हो, वो सब मिलके एक ही टर्म कहलाती है। अगली टर्म कब आएगी, जब दरमियान में कौन सा साइन हो, प्लस या माइनस का। तो डिवाइड में भी सेम टर्म होती है, सिर्फ प्लस माइनस में। तो 4p एक टर्म है, 3q दूसरी टर्म है, और इनके दरमियान में क्या साइन आ गई है नेगेटिव। तो देखें डिनोमिनेटर 5 था, हमने उसको 30 बनाना था, तो हमने 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया 30, तो इसका न्यूमरेटर भी किससे मल्टीप्लाई होगा 6 से। इसी तरह लास्ट फ्रैक्शन डिनोमिनेटर 6 को 30 कैसे बनाएंगे, हाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो इसका पूरा न्यूमरेटर भी किससे मल्टीप्लाई होगा 5 से। तो ये बन जाएगी, यानी आपका एलसीएम में कन्वर्ट हो जाएगा।
अच्छा, अब मैं इनके आंसर्स लिखता हूँ। देखें, आपके पास 3q मल्टीप्लाई हो रहा है 30 से, तो सबसे पहले 3 30 90 और आपके पास q आ गया। फिर साइन क्या लगाएंगे, माइनस, न्यूमरेटर क्या है 4p माइनस 3q, और किस से मल्टीप्लाई हो रहा है, जी वही लगा है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 6 से, तो वो 6 मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट अगली साइन क्या है, माइनस, न्यूमरेटर क्या है q माइनस 4p, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 5 यहाँ पर आ गया। सबको क्लियर है, ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, अब इनको बस न्यूमरेटर को ना सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, आपके पास 90 q आ गया, -6 से अब इनको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले 6 की साइन क्या है, नेगेटिव, 4p की साइन क्या है, प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, 6 4 जा 24 और p उसके साथ आ गया, तो ये हमने -6 को किससे मल्टीप्लाई कर लिया, 4p से। अब हम -6 को -3q से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले साइंस को, माइनस माइनस प्लस, 6 3 जा 18 और साथ में q आ गया। अब -5 को मल्टीप्लाई करना है q से, पहले साइंस, माइनस प्लस तो 5q, फिर -5 मल्टीप्लाई होगा -4p से, तो माइनस माइनस प्लस 5 4 जा 20 और उसके साथ p आ गया। अब हम देख रहे हैं कि दो तरह की टर्म्स आ रही हैं, ठीक है, एक p वाली टर्म्स है और दूसरी q वाली टर्म्स है। चलो, तो अब देखें, सबसे पहले हमने 90q के साथ 18q और -5q को लिख दिया, ये q वाली लाइफ टर्म्स हो गई। फिर -24p और उसके साथ बस एक ही टर्म है 20p, उसको लिख दिया। अच्छा, 90 प्लस 18 108 और उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 103, तो 103q और -24 प्लस 20, सही है, डिफरेंट साइंस है, सब्ट्रैक्शन हो जाएगी तो 4 आंसर आएगा। और साइन कौन से नंबर वाली आती है, ग्रेटर नंबर की, ग्रेटर नंबर की साइन नेगेटिव, तो आपके पास -4p और डिवाइडेड बाय 30, ये आपका इस पार्ट का आंसर हो जाएगा। ओके, अब आपके पास ना ये लास्ट पार्ट है, इसमें हम एक नई चीज़ ये देख रहे हैं कि आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ना ब्रैकेट्स इंट्रोड्यूस हुई हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो स्क्वायर ब्रैकेट की वजह से ना हम ये करेंगे कि पहले जो ब्रैकेट के अंदर दो फ्रैक्शंस है ना, उनको सिंप्लीफाई कर लेंगे और उसके बाद जो उनका आंसर आएगा उसको ब्रैकेट के बाहर वाली जो फ्रैक्शन है, हाँ, उसके साथ, बाहर वाली फ्रैक्शन के साथ फिर वर्किंग करेंगे। अच्छा, अब अगर हम ब्रैकेट के अंदर वाली फ्रैक्शंस को देखें तो आपके पास दो डिनोमिनेटर्स आ रहे हैं 6 और 21, और इनका एलसीएम इसलिए होगा कि इनके दरमियान में साइन कौन सी है, जब भी फ्रैक्शंस के दरमियान में प्लस या माइनस की साइन होगी तो फिर हमें एलसीएम करना पड़ेगा। अब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं 3 से, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, इसके बाद मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, 7 को एज इट इज कॉपी करता हूँ, और अब मैं 7 से डिवाइड कर देता हूँ तो 1 1 आ गया। एलसीएम के लिए आपके पास 3 फैक्टर्स आ गए, 3 इंटू 2 इंटू 7, तो 6 7 जा 42, ये आपका एलसीएम आ गया। पहली फ्रैक्शन एज इट इज कॉपी होगी, ठीक है, और ब्रैकेट भी बनेगी। ब्रैकेट के अंदर अब मैं एलसीएम लिख रहा हूँ 42 का। अच्छा, अब आते हैं उसी काम की तरफ। पहली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है, 6 है, 6 को हमने क्या बनाना है, तो आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका पूरा न्यूमरेटर भी 7 से मल्टीप्लाई होगा। दूसरा है 21, 21 को 42 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका पूरा न्यूमरेटर भी किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब जरा 1 बाय 1 देखिए। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ का न्यूमरेटर लिख रहा हूँ, 5 इंटू एक्स माइनस वाई,
ये किससे मल्टीप्लाई होगा? 7 से। तो मैं इसके शुरू में मल्टीप्लाइड बाय 7 लिख रहा हूँ। दरम्यान में साइन क्या है? प्लस। ठीक है, न्यूमरेटर क्या है? 7x माइनस वाई। किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से। तो वो 2 मैं यहाँ शुरू में लिख रहा हूँ। सब बच्चों को क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, आपके पास पहली वाली फ्रैक्शन एज इट इज कॉपी होगी, 4 टाइम्स x माइनस 5/7। अच्छा, अब ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक ही फ्रैक्शन है ना, इससे पहले ब्रैकेट के अंदर 2 फ्रैक्शन थी, तो ब्रैकेट लगाने का मतलब समझ में आता था। जब एक फ्रैक्शन आ गई है ना, तो अब आप उस ब्रैकेट को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब वो लगाने की जरूरत नहीं है। उसमें दी नहीं थी ना, इसमें उन्होंने 2 पे लगा के दी थी। ये इंडिकेशन होती है कि जहां ब्रैकेट लगी है ना, पहले उसको सिंप्लीफाई करें। अच्छा देखें, अब न्यूमरेटर में देखें, 7 और 5 मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे? 35। 35 को x से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा? -35y। ठीक है, नहीं नहीं ऐसे नहीं, 7 को 5 से कर दें, फिर वो 35 अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, प्लस प्लस प्लस, 7 2 ज़ा 14x प्लस माइनस माइनस और 2y। ठीक है, अब यहाँ पे भी ना कुछ लाइक टर्म्स आ रही हैं, तो पहले उनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 टाइम्स x माइनस वाई अपॉन 7 माइनस 35x के साथ हमने 14x को मूव कर दिया, माइनस 35y के साथ 2y को लिख दिया, और डिनोमिनेटर में 42 है। अच्छा, अब आपके पास आ गया 4 टाइम्स x माइनस 5/7 माइनस 35 और 14 को ऐड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 49x। यहाँ पर -37y/42। ठीक हो गया। अब अगेन आपके पास क्या सिचुएशन है? 2 फ्रैक्शंस हैं और उनके दरमियान में नेगेटिव का साइन है, और आप एलसीएम करेंगे। अब की दफ़ा डिनोमिनेटर्स हैं 7 और 42। आप सबसे पहले 7 से डिवाइड कर लें, 7 1 ज़ा 7, 7 6 ज़ा 42, और फिर 6 से कर लें, तो 7 6 ज़ा 42 ही यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो 42 आपने लिखा, और पहली जी जी वो जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तब होता है। जब मल्टीप्लाई नहीं हो रहे ना, तो 2 नंबर्स जिनकी साइन सेम हो वो ऐड अप हो जाते हैं। दोनों नेगेटिव हैं तो आंसर भी नेगेटिव आएगा। अगर डिफरेंट साइन के साथ हो तो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और जो ग्रेटर नंबर की साइन होती है ना, वो आपके आंसर में आ जाता है। ठीक है। अच्छा देखिए, पहली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को आपको मल्टीप्लाई करना होगा किससे? 42 बनाने के लिए 6 से, तो इसका न्यूमरेटर भी किससे होगा? 6 से। अब दूसरी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ऑलरेडी 42 है, एलसीएम पहले से है, तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो हम सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सही है। अच्छा, अब जरा देखिए, पहली फ्रैक्शन में आपके पास आएगा न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या है? 4 इंटू एक्स माइनस 5। किससे मल्टीप्लाई होगा? किससे मल्टीप्लाई होगा? 6 से। तो यहाँ हमने शुरू में क्या लिख दिया? 6। दरमियान में साइन क्या है? माइनस लगा दिया। न्यूमरेटर लिखेंगे 49x माइनस 37y। अब ये किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से। 1 लिखना चाहे लिख दें, ना लिखना चाहे तब भी कोई मसला नहीं है। फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 6 4 ज़ा 24। 24 को x से मल्टीप्लाई किया तो 24x प्लस माइनस माइनस 24 5 ज़ा 120 होता है। ठीक है, अब -1 को 49x से मल्टीप्लाई करें तो -49x, फिर माइनस माइनस प्लस 37y। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसको यहीं पे सिंप्लीफाई कर देता हूँ। आपके पास 2 लाइक टर्म्स आ रही हैं। एक है, सबसे पहले मैं 37y को लिख देता हूँ, फिर उसके बाद है प्लस 24x माइनस 49x, और आखिर में नंबर -120
डिवाइडेड बाय 42। अच्छा 37y तो एज इट इज रहेगा। 24 और 49 सेम साइन है डिफरेंट साइन है? डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 49 में से 24 को माइनस कर दें, 25 बचा। अब 25 के साथ मैं साइन पॉजिटिव लिखूं या नेगेटिव लिखूं? नेगेटिव, क्योंकि ग्रेटर नंबर की साइन नेगेटिव थी। -120 डिवाइडेड बाय 42, ये आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म है इस पार्ट के लिए। चलें अब इस क्वेश्चन के यानी रिव्यू एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन 4 है, इसके रिमेनिंग पार्ट अब आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं।